So welcome to my YouTube channel. I'm starting a new playlist from this video and this is all about stacks. So friends, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो सीखें, उसके बाद ये प्लेलिस्ट देखने आए, क्योंकि ये बेसिक एकदम बेसिक के लिए नहीं है। इनके इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको थोड़ा मोड़ा कोड करना आना चाहिए, लूप्स एंड ऑल टाइप। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्टैक्स क्या होता है? स्टैक्स एक सिंपल एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हम डेटा स्टोर करते हैं, लाइक दिस। ऐसे हम डेटा स्टोर करते हैं एक के ऊपर एक। पर इसका सीन ऐसा है कि इसमें से जब हम एक कुछ भी डेटा डाला, मान लो यहाँ पे डाल दिया हमने 5, तो 5 नीचे जाएगा। फिर हमने डाला 10, 10 उसके ऊपर आएगा। हमने डाला 11, 11 उसके ऊपर आएगा। और अब अगर हमें निकालना है, हमें बाहर चाहिए डेटा, तो सबसे पहले आएगा 11, फिर आएगा उसके बाद 10, और फिर उसके बाद आएगा 5। तो इसका मतलब ये है कि जो आता है वो बाद में आता है। फर्स्ट इन, सॉरी, फर्स्ट इन लास्ट आउट, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट इन लास्ट। तो ये है अपना स्टैक। अभी स्टैक अपने को ये तो पता, स्टैक नाम की एक चीज है। उसको वो एक डेटा लेती है, एक जगह पे स्टोर करती है, और जो डेटा सबसे पहले जाएगा वो सबसे बाद में आएगा, ये चीज तो समझ गई। बट ये स्टैक एक्चुअली वर्क किस काम आती है? मतलब ये काफी चीजों में काम आ जाती है। जैसे कि हमें कभी कभी, मान लो आपको कोई लिस्ट आ रही है, बट आपको उस लिस्ट को धीरे एक एक करके लिस्ट के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, पर आपको उस लिस्ट को फॉर्म में देना है। तो उसके लिए स्टैक एकदम परफेक्ट है, क्योंकि हम ऐसे ये स्टैक बनाए। मान लो स्टैक, इसमें हमने ये पहला एलिमेंट डाला, दूसरा एलिमेंट डाला, तीसरा एलिमेंट डाला, चौथा एलिमेंट डाला, और जब हमें उसको रिवर्स करके देना है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रिवर्स्ड है। तो हम यहाँ से पहला निकालेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, चौथा निकाल देंगे। तो ये है अपना स्टैक। तो अब हम स्टैक को कोड कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। स्टैक को कोड करना बहुत सिंपल है, मतलब इससे हद सिंपल है। आपको कोडिंग लैंग्वेज आती है तो आप समझ पा रहे होगे ये कितना सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं। एक क्लास बनानी है आपको, जिस भी लैंग्वेज में आपको क्लास बनानी है आप बना सकते हो। मैं जावास्क्रिप्ट में सिखा रहा हूँ, इसलिए जावास्क्रिप्ट में क्लास बनी हुई है ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और अब हम बनाएंगे इसका कोई मेथड। जैसे कि मान लो अपन ने बनाया पुश मेथड बनाया। पुश में अब हमें एक डेटा भी चाहिए डालने के लिए, तो ये हमने ले लिया डेटा, डेटा डी। क्या करेंगे, कितना सिंपल है देखो जरा। ठीक है। दिस डॉट एल प्लस प्लस, क्योंकि देखो एल है -1, तो हमें पहले एल को इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे आएगा अपना फर्स्ट डेटा। अब हम दिस डॉट ए आर आर, दिस डॉट एल इज इक्वल्स टू डी। हियर वी गो। हो गया। ये हमने अपना डेटा डाल दिया उसकी इंडेक्स पे। अब मान लो ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट में मतलब सी प्लस प्लस या जावा की तरह ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एरे, हमें मतलब एरे का एक लेंथ देना पड़ेगा इनिशियलाइज करते वक्त। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप यहाँ पर, मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब पॉप करो। पॉप का हम बनाते हैं। पॉप कैसे करवाना है, ये देखो ये कितना सिंपल है। यहाँ पे हमने ये जो एल है, दिस डॉट एल, ये हाईलाइट होगा यहाँ पे। ये दिस डॉट एल है, -1 था, हमने 0 करवाया। दिस डॉट ए आर आर को हमने ए आर आर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू डी। ठीक है। अब हम पॉप करवाएंगे। तो पॉप करवाने के लिए हमें कोई एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है, पर अगर जो एल है, दिस डॉट एल, अगर वो -1 है, तो फिर हम उसको पॉप कैसे करवाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं ना। तो फिर हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन, इफ दिस डॉट एल इज इक्वल्स टू -1, तो वैसे ये करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न नल, या एनीथिंग, मतलब कुछ भी रिटर्न करवा सकता हूँ, मैं नल लिखवा देता हूँ। और क्या। पर मान लो अगर ये इसमें नहीं जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, अब ये पॉप करेगा कैसे, वेर ए इज इक्वल्स टू दिस डॉट ए आर आर डॉट एल, दिस डॉट एल एस माइनस, रिटर्न
ए, एज सिंपल एज दैट। ये हमने चेक किया, वन तो नहीं है, नहीं था वो, तो हमने रिटर्न करवाया नल। और जैसे ही अपने को पता चला कि वो -1 नहीं है, तो हमने वेर ए में कौन सी इंडेक्स क्या ले लिया, डेटा ले लिया जो कि हमें पॉप करवाना था। ठीक है। और अब हमने एल को माइनस कर दिया, तो सपोज 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 करवाता हूँ मैं आपको। ये मैंने बनाया एक स्टैक, ये मैंने बनाया एक स्टैक। इस स्टैक में एलिमेंट है 5, ये एलिमेंट है 6। ठीक है। अब मान लो करवा रहा हूँ 6 को पॉप। ठीक है। तो 6 को अगर मैं पॉप करवाऊंगा और यह इसके इंडेक्स है 0, इसके इंडेक्स है 1। अब अगर मैं 6 को पॉप करवाऊंगा और ये है ARR है, ये स्टैक मतलब एक एरे ही है। ठीक है। और ये एल है, तो अगर मैं पॉप करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एल की जो वैल्यू है वो 1 से हटा करके मैं कर दूंगा 0 पे। और 0 पे करने के पहले मैं क्या करूंगा, ये 6 की है, ये एक उसमें ले लूंगा, एक वेरिएबल में ले लूंगा 6 की, और उसको बाद में रिटर्न करवा दूंगा 6 की वैल्यू जो कि मैंने इसमें करवाई है। ये देखो वैल्यू लिया है मैंने, ये ARR ऑफ दिस डॉट एल, क्योंकि एल अपना उतना ही हो रहा है जितने की उसमें स्पेस हो रही है। जैसे कि उसमें जैसे ही वो 0th इंडेक्स पे स्पेस आ जाएगी तो अपना एल 0 हो जाएगा, जैसे 1 पे आ जाएगी। तो ये कितना सिंपल है, आप समझ पा रहे होगे। और ये देखो, हाँ, तो फिर यहाँ पे एल माइनस माइनस करवाया, अपना एल पॉइंट कर रहा है अब इस एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट की तरफ, इस एग्जांपल के हिसाब से। और हमने रिटर्न करवा दिया ए, तो अपना पुश हो गया, पॉप हो गया। अब हम देखते हैं पीक। पीक बोले तो मतलब पीक बहुत सिंपल है। पीक का मतलब क्या होता है, पुश और पॉप का अगर आपको मतलब नहीं मालूम हो तो फिर ऐसा कर सकते हो आप, डैम इट। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये रहा अपना, ये रहा अपना स्टैक, इसमें मैंने सामान डाला कुछ भी। ठीक है। तो ये हो गया अपना पुश, सामान जैसे इसमें अंदर गया है तो ये हो गया पुश। अब अगर मेरे को, अगर इसको, इसी सामान को बाहर चाहिए, इसी डेटा को बाहर चाहिए, तो ये हो जाएगा पॉप। पॉप मतलब बाहर आ रहा है, वो पॉप आउट कर रहा है। ठीक है। और वो पुश इन करेगा, पॉप आउट करेगा। सिंपल। ये समझ आ गया। अब अगर पीक, तो पीक क्या होता है, अगर आप में से कोई गेमर है तो वो समझ गया होगा पीक का मतलब क्या है। और वैसे बहुत सिंपल वर्ड है पीक तो, पर फिर भी पीक से आप मतलब आप जो अपकमिंग एलिमेंट है, पॉप करने पे जो अपकमिंग एलिमेंट आएगा आप वो देख सकते हो। पर आप उसको देख भी सकते हो, पर आपको उसमें से निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं 5 को एक्स, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 5, ओ अच्छा 5 है क्या। पर अगर मैं पॉप करूंगा कि देखने के लिए कि अगर एलिमेंट कौन सा है, और मैंने गलती से पॉप कर दिया पिक की जगह पे, तो फिर 5 उसमें होगा ही नहीं। 5 हमें दिखे कि अरे 5 आया हमारे पास, बट उसमें 5 नहीं होगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट होगा जो भी 5 के नीचे है या 5 के बाद जो भी है। समझ रहे हो आप। तो पीक का मतलब यही होता है। तो पीक में अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल C। तो सबसे पहले तो हम ये, क्योंकि हमें एक्सेस करनी है अपनी स्टैक, जहां पे भी हमें स्टैक एक्सेस करनी है तो ये एल को नजरअंदाज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट ARR, दिस डॉट। ठीक है। ये बहुत सिंपल है। पीक बस रिटर्न करवाया है, पर हमने एल को ना ही प्लस प्लस किया ना ही माइनस माइनस किया, मतलब इंटर वहीं पे पॉइंट कर रहा है जहाँ पे उसको पॉइंट करना चाहिए। और अपना एरे में सब डेटा तो है ही भले। अब देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो मैंने एल माइनस माइनस किया है, अगर मैं एल माइनस करने के बावजूद, ये देखो यहाँ पे ना, मतलब अगर वो एल माइनस माइनस में कर दिया ना, फिर भी मैं वो एल की जो प्रीवियस वैल्यू थी, मान लो एल था 2 था एल, और मैंने माइनस किया और एल हो गया 1, तो वो जहाँ पे L2 था वहां पे वो डेटा प्रेजेंट है, बस वो बाद में ओवरराइट हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि वो डिलीट हो, ओवरराइट हो जाएगा। एल बस एक पॉइंटर का काम करता है एरे में। ठीक है। ओनली अ पॉइंट, एक बस एक पॉइंटर है। अभी जब हम क्यू पढ़ेंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सर कि क्या लॉजिक है। वैसे आपको ज्यादातर को तो क्लियर होगा, बट जिनको क्लियर नहीं है वो आप टेंशन मत लेना, क्लियर हो जाएगा। क्यू में खास करो, क्यू की प्लेलिस्ट इसके नेक्स्ट वाली होने वाली है। और हाँ, ऐसा ही है। और उसके बाद होगी लिंक लिस्ट एंड ऑल। तो मतलब हाँ, डीपी तक जाएंगे हम अच्छे से, बहुत अच्छे से खींचूंगा मैं डीपी तक। हाँ। तो फिर यही है आज की पहली वीडियो, इंट्रोडक्शन था ये बस एक सिंपल सा, क्या आगे तो कुछ था भी नहीं है। तो यही है।
अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि स्टैक एक्चुअली अंदर से कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।